आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विधान परिषद में कहा, प्रदेश में कानून और व्यवस्था है बेहतर। मुख्यमंत्री ने कुछ राज्यों में कोविड संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के चलते प्रदेश में अतिरिक्त सावधानी बरतने के दिए निर्देश। केंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश, कहा भ्रामक खबरों के प्रसार पर लगाई जाए रोक। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 131 नए मामले आए, जबकि इस दौरान 135 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था पहले से काफी बेहतर है। सुरक्षित वातावरण के कारण निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और बड़ी संख्या में लोग यहां निवेश करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री कल विधान परिषद में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को ठीक करने तथा पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए नए थाने और चौकियों की स्थापना की गई है। मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया का और देश का हर बड़ा निवेशक आज के दिन तो उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है। आज कोई किसी से चौक वसूली नहीं कर सकता है। नए थाने 59 नए थाने बनाए गए, 29 नई चौकियां बनाई, 4 महिला थाना बनाई, 4 आर्थिक अपराध के थाने बनाए गए, 10 विजिलेंस के थाने बनाए गए, 16 साइबर क्राइम के थाने बनाए गए और 69 अग्निशमन केंद्र प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने बनाए हैं। 40 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गठित की और साथ साथ 218 पास्को न्यायालयों का भी गठन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सरकारी विभागों में पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव नौकरियों में भर्ती की गई है। पुलिस की भर्तियां 1,37,000 से अधिक पुलिस की भर्ती हुई। एक भी पुलिस भर्ती पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती हुई, कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि हम लोगों ने तो कहा ना कि आदमी ना छोटा होता है, आदमी ना बड़ा होता है, आदमी तो केवल आदमी होता है। प्रदेश की ऊर्जा का उपयोग प्रदेश के लिए हम लोग लगाएंगे। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कहीं भी उस उत्तर प्रदेश के नौजवान के हितों के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे और इसके लिए अब तक 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर दी है। निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया है, व्यापक पैमाने पर कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन की दिशा में बेहतर तरीके से कार्य किया गया, जिसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बावजूद प्रदेश में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना संक्रमण के बावजूद श्रमिक, गरीब, किसान, महिला, युवा सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कोरोना से लड़ाई लड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई राज्यों में कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों की संख्या को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए प्रभावी व्यवस्था को बनाए रखा जाए। इस संबंध में थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कोरोना टीकाकरण अभियान भारत सरकार की गाइडलाइन और क्रम के अनुसार संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को संक्रमण के बारे में लगातार जागरूक किया जाए और कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि हर दशा में लोग मास्क या फेस कवर का उपयोग करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 74वीं कड़ी में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने जनवरी में मन की बात कार्यक्रम में कला, संस्कृति, पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
केंद्र ने ओवर द टॉप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता की घोषणा की। कल नई दिल्ली में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को बताया कि इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायतों से निपटान के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा। श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को आपत्तिजनक सामग्री से पहले प्रवर्तक का खुलासा करना होगा। श्री प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को लेकर विभिन्न चिंताएं सरकार के सामने आई हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी, और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है। आई एक्सप्लेन टू यू। बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा। इसमें हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया, नॉट द गवर्नमेंट। द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट हैव ए प्रोविजन फॉर वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं, बाकी से करते हैं, आपको बताना पड़ेगा। 2 बातें कहूंगा कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, अगेन इफ देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स दैट, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेंटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओटीटी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों के नियमन के लिए त्रिस्तरीय तंत्र की भी घोषणा की कि डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्ट्स भी बन गए, न्यूज पोर्टल्स बन गए, वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया। लेकिन एक फर्क रहा कि जो आप लोग बैठे हैं प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं, उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है। और इसलिए सरकार ने ये समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 131 नए मामले आए, जबकि इस दौरान 135 कोरोना मरीज ठीक हुए और अब तक 5,92,327 लोग स्वस्थ हो गए तथा 8,723 लोगों की मौत हुई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में कोरोना नमूनों की जांच का कार्य जारी है। पिछले 10 फरवरी से गुरुवार तक राज्य में फोकस सैंपलिंग का अभियान चलाया गया, जिसमें रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों, फल सब्जी विक्रेता, टेम्पो 3 व्हीलर चालक, सरकारी तथा निजी बस चालकों, मिठाई की दुकानों पर काम करने वाले लोगों, वृद्धा आश्रम, नारी निकेतन तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों सहित अन्य वर्गों की जांच की गई। प्रदेश में टीकाकरण का कार्य केंद्र द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा रहा है। 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड वैक्सीन देना शुरू किया जाएगा। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। ये टीकाकरण अभियान अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के साथ साथ उन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी मॉपअप सत्र के तौर पर था जिनका टीकाकरण नहीं हुआ था। इस दौरान दोनों ही तरह के टीकों का इस्तेमाल किया गया और सभी लाभार्थी पूरी तरीके से स्वस्थ और सुरक्षित हैं। टीकाकरण के बाद लाभार्थियों के पंजीकृत मोबाइल में टीकाकरण पूरा होने के संदेश भेजे गए। जल्द ही प्रदेश में 45 से 60 वर्ष की आयु के उन लोगों को टीका लगाने का काम शुरू होगा जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इस्लाम धर्म के चौथे खलीफा हजरत अली का जन्मदिन आज हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर महफिलों और मुशायरों का आयोजन किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विधान परिषद में कहा, प्रदेश में कानून और व्यवस्था है बेहतर। मुख्यमंत्री ने कुछ राज्यों में कोविड संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के चलते प्रदेश में अतिरिक्त सावधानी बरतने के दिए निर्देश। केंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश, कहा भ्रामक खबरों के प्रसार पर लगाई जाए रोक। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 131 नए मामले आए, जबकि इस दौरान 135 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।